हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट वायर को लिया था और आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। सो ये है सर्कुलर लूप, इसका रेडियस जो है आर है, कैपिटल आर है, ये सेंटर है और ये एक्सिस है। एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जहां हमको फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, राइट। सो ये लूप है जिसमें n टर्न्स, इसका रेडियस है r और हमको एक्सिस में एट ए पॉइंट, एट एनी पॉइंट हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें करंट जो है I है। ये लूप को आप इस तरह से देखिए, ये जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ, ये पोर्शन बाहर की तरफ है, ये पोर्शन अंदर की तरफ, ऐसा कुछ, राइट। और हम यहाँ पर फील्ड निकालेंगे, हम बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज करेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dl, राइट। सो इसके चलते फील्ड हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, μ0/4πi dl क्रॉस r/r³। r क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस dl, ये है आपका r। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा r² + x²√, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dl। करंट जो है बाहर की तरफ निकल रहा है, अंदर, ये अंदर वाला पार्ट है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, खाली मैग्नीट्यूड निकालते हैं, μ0/4πi dl क्रॉस r। dl क्रॉस r का मतलब dl r sin थीटा। सो dl जो है ऊपर में हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है, मतलब मान लेते हैं ऐसा कुछ, ऊपर में एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, नियरली स्ट्रेट होगा, छोटा सा एलिमेंट है तो नियरली स्ट्रेट होगा। और यहाँ से वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा है, ऐसा है। यानी कि dl और r के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है। dl और r के बीच में आप देखिए, ये एंगल जो है, ये एंगल ऐसा, ये जो एंगल यहाँ पर आ रहा है, 3 डायमेंशनल है एंगल, एंगल कुछ ऐसा आ रहा है, ये dl है, ये r है। एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल। ये r जो है एक्सिस, ये सेंटर है, ये एक्सिस। सो ये एंगल जो है 90 डिग्री। सो क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है? dl क्रॉस r, दैट इज dl r, एक r कट जाएगा तो r² हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा 90 डिग्री है और साइन 90 1 होता है। सो ये है मैग्नीट्यूड। स्मॉल एलिमेंट dl के चलते एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हम कैसा निकालेंगे? राइट हैंड रूल यूज करेंगे। थंब को करंट की तरफ, 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ। सो थंब को करंट की तरफ, 4 फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, पाम जो है इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। और हमें मालूम है b जो है, यहाँ db है छोटा सा एलिमेंट के लिए, ये जो है परपेंडिकुलर टू r होता है, राइट। सो वो db है। सो नेट फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करने से पहले आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। सभी वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तब अलग बात है, सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, इसलिए पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो db को रिजॉल्व कर देते हैं अलॉन्ग एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मान लेते हैं एंगल बीटा है, राइट। सो ये 90 - बीटा, यानी कि ये बीटा हो जाएगा, बीटा का करीब वाला हो जाएगा कॉस और दूर वाला हो जाएगा साइन, राइट। डायमेट्रिकली ऑपोजिट में एक और एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसके चलते फील्ड, यहाँ करंट बाहर की ओर निकल रहा है, यानी कि नीचे में करंट अंदर की ओर जा रहा होगा, राइट। सो करंट अंदर की ओर जा रहा है, 4 फिंगर्स पॉइंट की तरफ है, तो पाम इधर पॉइंट कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर है, तो ये भी dB है। इसको रिजॉल्व कर दीजिए,
डी बी साइन बीटा, डी बी ये कॉस बीटा, डी बी कॉस बीटा, डी बी साइन बीटा। सो ईच स्मॉल एलिमेंट के लिए डायमेट्रिकली जो ऑपोजिट एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू एक्सिस वो कैंसल आउट हो जा रहा है, लेकिन कंपोनेंट अलोंग जो एक्सिस है वो एडअप हो जा रहा है। इसका मतलब है जो नेट फील्ड है सिर्फ इसका सम होगा, जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस है वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो नेट फील्ड जो है डी बी साइन बीटा का इंटीग्रेशन होगा। साइन बीटा कितना है, पहले डी बी का वैल्यू लिख लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। और साइन बीटा कितना है, साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, राइट। ये आर स्क्वायर का भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, आर स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेशन करें और ध्यान से देखिए सभी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 सभी कांस्टेंट। सो डीएल का इंटीग्रेशन होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द लूप। एक टर्म का लेंथ होता है 2 पाई आर, एन टर्म्स, सो टोटल लेंथ हो जाएगा n इंटू 2 पाई आर। सो ये कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई n आगे लिख लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये है फील्ड और डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्सिस। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एक सर्कुलर वायर कैरिंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो देखते हैं वो दोनों को, ये दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। पहले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट। सो क्यू का मतलब होता है चार्ज, वहाँ चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड था, और क्यू का इक्विवेलेंट क्या होता है, आई डी एल, डी एल को इंटीग्रेशन करने से एल हो जाएगा। सो आई डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, n इंटू 2 पाई आर टोटल लेंथ, राइट। और डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिए, उसके लिए फील्ड इस तरफ था, राइट, इस तरफ था, और आपने इंटीग्रेशन किस तरफ की क्या किया, ये बीटा था तो ये भी बीटा था, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस बीटा था। सो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो आपको एक्स बाई निकला था। लेकिन यहाँ साइन है, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो एक्स की जगह यहाँ आर आ जाएगा, राइट। सो डिनोमिनेटर जो है आपका सेम रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 3 पोर्शन है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, आईडीएल जो है ये वाला है, आई इंटू टोटल लेंथ क्या होता है, n इंटू 2 पाई आर, ये डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर जो है दोनों जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट पार्ट जो है वहां पर कॉस बीटा था, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज था, x बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ साइन बीटा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, r बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप एक कंपैरेटिव स्केल में याद रख सकते हैं, दोनों ही याद रह जाएगा, वहाँ कॉस था, यहाँ साइन था। चार्ज की जगह पर चार्ज का इक्विवेलेंट है आईडीएल, और कांस्टेंट वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, राइट। एक बार फिर से लिखता हूं, क्या फार्मूला हो गया, पहले कांस्टेंट आ गया, फिर आईडीएल का इंटीग्रेशन। आईडीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई डीएल का इंटीग्रेशन n इंटू 2πr, राइट। डिस्टेंस स्क्वायर क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कौन सा कंपोनेंट लेना है, साइन कंपोनेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉस था, साइन कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। वहां कॉस कंपोनेंट था x बाय रूट ओवर। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा सा एक्सप्रेशन है, आमतौर पर याद नहीं रहता, लेकिन आप उसको तोड़ के याद रखेंगे तो याद रह जाता। अगर आपको सेंटर में निकालना है, एट सेंटर निकालना है, सेंटर में क्या हो जाता है, x0 हो जाता है, राइट। इसको x0 डाल दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो जो है कितना आ जाता है, n μ0 I बाई 2r। तो सेंटर में इतना आ जाता है। तो कॉइल को हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लेते हैं, और सेंटर में फील्ड यहाँ पर फील्ड बिकॉज ऑफ सिमेट्री फील्ड कुछ ऐसा होगा, ए वैल्यू होगा। तो फील्ड लाइंस का जो शेप है सर्कुलर वायर के चलते, वायर मान लेते हैं ऐसा करंट कैरी कर रहा है, ये बाहर वाला पोर्शन है, करंट ऐसा है, तो फील्ड जो है अंदर में इस तरफ है, और ये फील्ड टोटालिटी में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो एक सर्कुलर लूप होगा इस तरह से, इधर भी वैसे ही कुछ होगा। इस तरह से कुछ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन टोटालिटी ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये फील्ड लाइंस। तो अक्सर क्वेश्चन जो है फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल होता है, जो कि n μ0 I बाई 2r है। अगर एक टर्न है तो फील्ड कितना हो जाता है, μ0 I बाई 2r, राइट। तो बायट सावर्ट्स में आपने देखा था B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। तो अगर पूरा सर्कल नहीं है, एक पोर्शन है, एक आर्क है, और सेंटर में आपको फील्ड निकालना है, तो सिर्फ एक आर्क है, तो सेंटर में फील्ड हो जाएगा। पूरा सर्कल अगर रहता तो μ0 I बाई 2r, पूरा सर्कल यानी कि टोटल एंगल सेंटर में कितना है, 2π। तो अगर थीटा है तो थीटा बाई 2π, लेकिन थीटा की जगह अगर लेंथ दिया रहता तब भी आप लिख सकते हैं μ0 I बाई 2r। टोटल लेंथ कितना है सर्कल का, 2πr, और ये आर्क का लेंथ है l। क्लियरली दोनों रिलेटेड है, आपको मालूम है थीटा इक्वल टू l बाई आर, l बाई आर इक्वल टू थीटा, दोनों एक ही चीज है, अलग वे में एक्सप्रेस किया गया। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट ऑन द एक्सिस। लेकिन हम क्वेश्चन अधिकतर सेंटर के लिए करेंगे, μ0 I बाई 2r अगर एक लूप है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और ये क्वेश्चंस कॉम्बाइंड रहेगा, सर्कुलर लूप और स्ट्रेट वायर। सपोज ये वायर है, और यहाँ पर ऐसा कुछ घूम जाता है, ये करंट है, यहाँ क्रॉस कॉन्टैक्ट नहीं है, और यहाँ आपको फील्ड निकालना है सेंटर में जिसका रेडियस r, दोनों एक ही प्लेन पे। सो लॉन्ग वायर के लिए फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ, और सर्कुलर लूप के लिए भी बाहर की तरफ। सो दोनों फील्ड ऐड हो जाएगा, B हो जाएगा B1 प्लस B2। इनफाइनाइट वायर के लिए होता है μ0 I बाई 2πr, सर्कुलर वायर के लिए सेंटर में होता है μ0 I बाई 2r, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार सेम डायरेक्शन में हो, कोई डायरेक्शन अलग भी हो सकता है। ये लॉन्ग वायर है और इस तरह से करंट आ रहा है। सपोज ये लूप जो है परपेंडिकुलर टू दिस वायर है,
ऐसा कुछ, फिर से क्रॉस कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, इस तरह। अब निकालने के लिए कहा गया, वैल्यू तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा। इसके चलते फील्ड किस तरफ है, इसके चलते फील्ड बाहर की तरफ, राइट, इसके चलते बाहर की तरफ, जबकि इसके चलते फील्ड ऊपर की तरफ। तो उनके बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। सो बी जो है B1 प्लस B2 नहीं आएगा, वहां सेम डायरेक्शन था, इसके लिए भी बाहर था, इसके लिए भी बाहर था, सिंपली ऐड हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके लिए तो बाहर है लेकिन इस लूप के लिए ऊपर की तरफ। आप ऐसा भी कर देंगे तो ऊपर की तरफ, सो ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री आ गया, ये बाहर की तरफ, ये ऊपर की तरफ 90 डिग्री। सो बी जो है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर रूट ओवर होगा। पूरा सर्कल, पूरा सर्कुलर पाथ नहीं है, मान लेते हैं एक आर्क, राइट, एक आर्क है, सपोज एक आर्क है, ये आर्क का सेंटर कुछ यहां पर है और इसके बाद ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, ये भी स्ट्रेट, करंट ऐसा दिया गया है। सर्कुलर वायर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और एंगल जो है थीटा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डायग्राम है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये आर्क है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये एंगल थीटा बनाता है। ये इनफाइनाइट है इस तरफ, ये इनफाइनाइट है इस तरफ। हमें पूछा गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो 3 सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट आर्क है, एक सेगमेंट ये है। सो ये जो सेगमेंट है एक साइड इनफाइनाइट है, इस साइड नहीं है, सिर्फ एक साइड इनफाइनाइट है, और ये भी एक साइड इनफाइनाइट है और एक आर्क। तीनों के लिए अलग अलग से निकालेंगे। B = B1 प्लस B2 प्लस B3। तो ये सेमी इनफाइनाइट है, μ0I/2 पाई r, सेमी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का 2 पाई r होता है, सेमी इनफाइनाइट है 4 पाई r होगा। डायरेक्शन क्या है, हम राइट हैंड रूल यूज कर देते हैं, थंब करंट की तरफ, 4 फिंगर्स पॉइंट की तरफ, ये बाहर की तरफ। इस लूप के लिए भी यूज कर लीजिए बाहर की तरफ, इसके लिए बाहर की तरफ, तीनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो ये सेमी इनफाइनाइट है, ये सेमी इनफाइनाइट है, दोनों ऐड हो जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा। और ये जो आर्क है पूरा सर्कल के लिए है μ0I/2r, पूरा सर्कल यानी कि सेंटर में 2 पाई है, लेकिन यहाँ एंगल जो है सिर्फ थीटा है, ये थीटा में कुछ सिंबल नहीं दिया, मतलब रेडियन में है। सो ये आर्क के लिए है और ये जो है ये दोनों स्ट्रेट पोर्शन का कॉम्बिनेशन के चलते इतना है। सो नेट फील्ड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये वायर जो है सीधा निकल गया, सपोज सीधा नहीं निकला, ये वायर कुछ ऐसा है और ये सीधा नहीं निकला, ऐसा निकल गया, ये पोर्शन है, ये आर्क है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पिछला बार ऐसा निकल गया था, इस बार ऐसा नहीं निकला। ये करंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, यहाँ पर एंगल थीटा है और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर में फील्ड निकालना है। सो ये जो सर्कुलर पोर्शन है उसके लिए सेम रहेगा, कितना रहेगा, μ0I/2r θ/2 पाई। ये आर्क के लिए सेम रहेगा, लेकिन ये जो स्ट्रेट पोर्शन के लिए हम स्ट्रेट पोर्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें इसके लिए 2 चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, एंगल चाहिए। सो इसके लिए B1, उसके लिए B3, ये दोनों बराबर होगा, क्या होगा, μ0I/4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, r cos θ/2। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो sin 90, यहां से लेकर यहां तक इनफाइनाइट है, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है। उसमें से इतना पोर्शन नहीं है, θ/2 नहीं है, राइट। सो θ/2 हम माइनस कर देंगे, माइनस sin θ/2, ये नहीं है।
सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर कॉस थीटा बाई 2 1 माइनस साइन थीटा बाई 2। ओके, सो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस, नेट फील्ड हो जाएगा ट्वाइस इसके चलते उसके चलते प्लस आर्क, आर्क का ए, सो दिस वन प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, ये हो जाएगा नेट फील्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपका 3/4 ऑफ सर्कल है, 3/4 ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस आर है और बाकी जो है ऐसा कुछ, सो ये आर है, ए भी आर है और करंट क्या है ऐसा, और यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर पार्ट का जो सेंटर है वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो ये 3/4 ऑफ सर्कल है, 3/4 ऑफ सर्कल, सर्कल का कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। नेक्स्ट ये सब के लिए निकालना है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है ये पॉइंट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस है, या तो थीटा 0 होता है या 180। सो इस पोर्शन के लिए और इस पोर्शन के लिए यहाँ पर फील्ड जो है 0 होगा, तो हमें सिर्फ इस पोर्शन के लिए निकालना है। सो ये एंगल जो है स्क्वायर है, स्क्वायर में एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इस साइड कोई वायर नहीं है तो इस साइड का एंगल क्या हो गया 0। सो फाइनाइट वायर का फार्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर यहाँ 2r है, राइट, साइन अल्फा, इस साइड कोई एंगल नहीं है यानी कि 0, और इस साइड का एंगल जो है 45 डिग्री। सो ये जो है फील्ड इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए भी सेम होगा, इस पोर्शन के लिए भी सेम होगा, दैट इज B2 और B3 दोनों सेम होगा। सो नेट फील्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सर्कुलर पोर्शन के लिए इतना प्लस ये पोर्शन ये दोनों सेम है, सो ट्वाइस ऑफ दिस, सो नेट फील्ड होगा दिस वन प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, ये होगा नेट फील्ड एट दिस सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है, ये वायर है, इसमें करंट आई आ रहा है और ये स्प्लिट हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है, ये सर्कुलर पार्ट है, स्प्लिट हो जा रहा है, उसके बाद फिर से करंट यहाँ निकल जाता है। ये जो पोर्शन है सेंटर में एंगल थीटा बनाता है। तो हमें पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में निकालना है ओनली ड्यू टू करंट इन द सर्कुलर पार्ट। ये यूनिफॉर्म वायर है, सो करंट आई आया मतलब यहाँ स्प्लिट हो जाएगा I1 I2 और हमें निकालना है करंट एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर पार्ट ओनली, नॉट दिस पार्ट। तो करें इस दोनों के चलते फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर वाला वायर के लिए अंदर की ओर होगा, नीचे वाला वायर के लिए बाहर की ओर होगा। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, पाम बाहर की तरफ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, पाम अंदर की ओर। सो नेट फील्ड माइनस होगा, सो B1 माइनस B2। फील्ड पूरा सर्कल के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है, कितना है, ये लेंथ मान लेते हैं L1 है, ये लेंथ L2 है, तो L1 बाई 2 पाई r। उसी तरह लोअर वाला के लिए म्यू नॉट, पूरा सर्कल होता तो बाई 2r होता, लेकिन पूरा सर्कल नहीं है, लेंथ L2 है, L2 बाई 2 पाई r। ये होगा नेट फील्ड। ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस। इसी तरह लोअर पार्ट का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, सो करंट इंटू रेसिस्टेंस। ये पोर्शन और ये पोर्शन पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सो करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट इंटू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई E। यूनिफॉर्म वायर है,
यूनिफॉर्म वायर है मतलब क्रॉस सेक्शन सेम है, सो रो और ए कट जाएगा, I1 L1 इक्वल टू I2 L2। सो I1 L1 इक्वल टू I2 L2 मतलब ये दोनों कट जाएगा, फील्ड हो जाएगा 0, राइट। सो करंट इधर आ रहा, स्प्लिट हो रहा है और फिर से करंट मिल के चले जा रहा है। हमें पूछा गया है कि सर्कुलर पोर्शन में जो करंट है उसके चलते सेंटर में फील्ड क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। अगर सपोज ये यूनिफॉर्म नहीं है, इधर का रेडियस ज़्यादा होता, इधर का रेडियस ज़्यादा होता, मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन का रेडियस, जो क्रॉस सेक्शन होता है ना इसका रेडियस, ये जो क्रॉस सेक्शन का रेडियस जो है इस क्रॉस सेक्शन का ट्वाइस। अब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस ट्वाइस, सो रेडियस ट्वाइस है मतलब रो तो कट गया, रेडियस ट्वाइस है, ट्वाइस है मतलब एरिया जो है, रेडियस ट्वाइस है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर इक्वल टू I2 L2 एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इस बार कैंसिल नहीं हुआ, इस बार कैंसिल नहीं हुआ, इस बार क्या हो गया, I1 L1 इक्वल टू 4I2 L2। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन आपका क्या होता, I1 प्लस I2 इक्वल टू I। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम I1 I2 निकाल सकते हैं। निकालने के बाद यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, फील्ड इस बार 0 नहीं होगा। मेडिकल क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि फील्ड बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा, वैल्यू नहीं पूछता, राइट। सो पिछला बार I1 L1 I2 L2 कैंसिल हो गया, इस बार क्रॉस सेक्शन जो है ज़्यादा है, यानी कि रेसिस्टेंस कम है। रेसिस्टेंस कम है मतलब करंट जो है ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाला करंट ज़्यादा हो जाएगा। पिछले बार जो कैंसिल हो रहा था अब नहीं होगा, ये ज़्यादा है और इसके चलते फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर है। तो आंसर क्या होगा, नेट फील्ड विल बी इनसाइड, अंदर की ओर होगा। सो करंट जो है ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज होता है। तो ये सपोज एक चार्ज घूम रहा है सर्कल में, चार्ज घूम रहा है सर्कल में विथ फ्रीक्वेंसी n। तो उसके चलते एक चार्ज घूम रहा है सर्कल में विथ फ्रीक्वेंसी n, चार्ज का वैल्यू q है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट। सो फॉर हमें सेंटर में होता है μ0I/2r और करंट क्या होता है, चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सपोज n है, तो यहां I की जगह में NQ लिख देंगे, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, राइट। कभी कभी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी देता है, t की जगह आप लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, या फिर स्पीड दिया रहता है, t की जगह आप लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, राइट। t क्या होता है, 2π/ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, v/r, यूनिफॉर्म स्पीड में v/r, कैपिटल R, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो किसी भी तरह दिया हो सकता है, टाइम पीरियड दिया हो सकता है, फ्रीक्वेंसी दिया हो सकता है, एंगुलर स्पीड दिया हो सकता है, v दिया हो सकता है, कि कोई भी दिया है तो आप मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अधिकतर जो हमने फील्ड निकाला वो सब जो है ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स फील्ड का डायरेक्शन सेम था, इसीलिए हमारा जो है लीनियर एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लेते हैं सपोज ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, एक्स से अगर वाई की तरफ फिंगर्स कर्ल करो तो हम जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, लेकिन पेपर में हम इस तरह दिखाते हैं, ये जेड एक्सिस, और करंट मान लेते हैं इसके साथ पैरेलल जा रहा है जेड एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, राइट। उसके बाद वाई जेड प्लेन में ये डिस्टेंस आर है, सो वाई जेड प्लेन में एक आर्क में है, एक आर्क 1/4 ऑफ सर्कल, एक क्वाड्रेंट, उसके बाद फिर से पैरेलल आ जाता, फिर से पैरेलल आ जाता। इस बार जो पैरेलल गया था वो वाई जेड प्लेन में गया था, अब जो आ रहा एक्स जेड प्लेन में आ रहा, फिर से पैरेलल, राइट। और हमें यहां पर फील्ड निकालने के लिए कहा गया,
तो ये आपका सेमी इनफाइनाइट है, ये 1/4 ऑफ सर्कल है, ये सेमी इनफाइनाइट। सो सेमी इनफाइनाइट है μ0I/4R, ये पहला फील्ड है। डायरेक्शन कैसा लेंगे, इसके चलते डायरेक्शन क्या होगा, तो या तो आप राइट हैंड यूज कर लीजिए, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, ये वाला यूज कीजिए, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको चाहिए, सो DL क्रॉस R। सो DL ये जेड एक्सिस है, ये माइनस जेड एक्सिस। R कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट कन्वीनियंट है, ये इस तरफ माइनस वाई एक्सिस। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, K क्रॉस J, K क्रॉस J क्या होता है, माइनस I। सो ये पहला फील्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, ये 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है, μ0I/2R, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ करंट, राइट। फिंगर्स को कर्ल कीजिए, थंब अंदर की तरफ, ये जो जेड एक्सिस है बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, माइनस की। फिर से ये सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट क्या होगा, μ0I/4πR। डायरेक्शन क्या है, DL क्रॉस R। इस बार DL किस तरफ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, K क्रॉस R यहां ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस। कितना हो गया, K क्रॉस I, ये कितना हो गया, माइनस बाहर चला जाएगा, K क्रॉस I क्या होता है, J, माइनस J। सो माइनस J। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड। सो जरूरी नहीं है कि जो फील्ड आप डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए निकाल रहे हैं, सब एक ही प्लेन पे हो या एक ही लाइन पे हो, अलग अलग प्लेन या अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। सो वेक्टर नोटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। सो आज हमने कुछ केसेस डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर हमने कॉम्बाइन किया सर्कुलर पोर्शन को और स्ट्रेट लाइन पोर्शन को। सो नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यू करते हैं।